ये नीचे दिया गया नंबर जो है ये शौकत खानम का है और मैं चाहता हूँ कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पैसे डालें ताकि कराची का शौकत खानम जो है वो मुकम्मल हो सके। मैं इस वक्त बैठा हूँ फ़ेज़ 7 के वाई ब्लॉक में। DHA का जो डेवलप फेज़ है उसमें सबसे लार्जेस्ट फेज़ इस वक्त प्रेजेंटली फ़ेज़ 7 है और यहाँ पर फ़ेज़ 7 का जो वाई ब्लॉक है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। इससे बड़े नंबर जो हैं DHA के किसी ब्लॉक के अंदर नहीं हैं जितने बड़े यहाँ पर हैं। यहाँ पे 1 से लेके 7,500 तक जो हैं वो प्लॉट हैं जिनमें 5 मरला भी है, 7 मरला, 10 मरला, इसके अलावा 1 कनाल और 2 कनाल की कैटेगरी, तमाम की तमाम कैटेगरीज हैं। यहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊंगा, वहाँ पर ऑन ग्राउंड में आपको सारी ये विज़िट करवाऊंगा और मैं बताऊंगा कि वहाँ पे कितने घर बन चुके हुए हैं और वहाँ पे कितनी कंस्ट्रक्शन है और क्या क्या एमिनिटीज़ यहाँ पे आ चुकी हैं और यहाँ की प्राइसेस क्या हैं। आज भी बहुत से लोग समझते हैं शायद डिफेंस जो है बहुत एक्सपेंसिव है, तो मैं उन लोगों से कहूँगा कि आप आएँ, देखें, इसको विज़िट करें, मेरी वीडियो को सुनें और फिर आके इसको विज़िट जब आप करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे जो है बहुत कम प्राइसेस के ऊपर जो है प्लॉट भी अवेलेबल हैं और घर भी अवेलेबल हैं। यहाँ की जो एमिनिटीज़ हैं, जो DHA के स्टैंडर्ड्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे मुकम्मल हो जाते हैं और मेरा ख़्याल है कि ये आने वाले वक्तों में, क्योंकि ये अंडर प्राइस है, तो आने वाले वक्तों में इसकी बहुत ग्रोथ है। सबसे आखिर में मैं आपको जो है फ़ेज़ 7 का वाई ब्लॉक जो है उसका जो 5,000 से लेकर 7,000 तक की कटिंग है, जिसमें 5 मरला, 7 मरला और 1 कनाल 10 मरला के प्लॉट्स भी हैं और वहाँ पे फाइल्स भी इस वक्त अवेलेबल हैं। तो वहाँ को मैं आपको दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा 2023 में जब DHA ने यहाँ पे बैलेटिंग की थी और आज 2025 के मिड में आ रहे हैं तो वहाँ पे DHA ने क्या वर्क किया हुआ है, कितना काम हो चुका है और कब तक इसका पोजीशन मिलेगा, ये लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब हम आएँ, जाके देखें और ताकि आपको अंदाज़ा हो कि यहाँ पे कितने जो हैं वो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। तो मैं आपको अब जाके दिखाता हूँ। वाई ब्लॉक की वो अच्छी जगह है जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और बहुत ज़्यादा जो है लो प्राइसेस भी नहीं है, बड़ी अफोर्डेबल जगह है। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात है कि हर चीज़ जो है आपके बड़े करीब तरीन है। जैसे ये कमर्शियल हो गया, बिल्कुल CCA 2 है और इसके साथ ही मैकडॉनल्ड और अप्रोच बेहतरीन है। अच्छा, यहाँ पे जो प्राइसेस हैं ये 600, 650, 700 और 800 के नंबर्स हैं और वर्टिकल बेल्ट हैं और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन भी है वो बहुत ज़्यादा हुई है और बड़ी ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत यहाँ पे घर बने हुए हैं। तो यहाँ पे आके आपको बड़ी एक प्रीमियम जो है वो फील आएगी और अगर आपका यहाँ बजट है तो मेरा ख्याल है कि यहाँ बहुत अच्छा आपको प्लॉट मिल जाता है। अब यहाँ की जो सबसे अच्छी मैं आपको बात बता सकता हूँ कि क्योंकि इसके नीचे जो है वो मेन रोड जा रही है, जैसे आपको पता है ये ड्रेन वाली है और नीचे वाली साइड पे एकदम से लो प्राइस आ जाती हैं और यहाँ पे जो है वो थोड़ी उससे बेहतर हैं और यही वजह है और कि यहाँ पे क्योंकि एमिनिटीज़ इसके बिल्कुल करीब तरीन है, अप्रोच इसकी बेहतर है और अगर आपका बजट है, मैं अगेन कहूँगा ये मज़ेदार जगह है। फ़ेज़ 7 का ये जो पार्ट है बिल्कुल ये एंड इसको कहा जा सकता है। यहाँ पे 1700, 1800 और 1900 के नंबर्स आ रहे हैं। इस साइड पे बिल्कुल मेरे साथ ही ड्रेन चल रही है और इस साइड पे जो है NSIT जो नवाज शरीफ जो है वो उनका IT जो है वो बन रही है। तो अब मैं यहाँ पे भी देखता हूँ तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काफ़ी हुई हुई है, घर काफ़ी सारे बने हुए हैं और यहाँ एक अच्छी फीलिंग ज़रूर है। हमें ऐसा लगता था कि यहाँ पे ना आके कोई शायद कुछ फियर्स हों कि घर कम हो, लेकिन बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बड़े अच्छे साफ़ सुथरे यहाँ पे घर बने हुए हैं। अब यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो बड़ी रीज़नेबल हैं, कुछ 3.25 करोड़ और 3 करोड़, इवन यहाँ पे 3.25 करोड़, 2.5 करोड़ में भी जो है ना वो बजट में प्लॉट मिल जाता है। तो ये जो स्टार्ट है और ये इलाका जो है यहाँ पे आपको एक अच्छा और रीज़नेबल प्लॉट मिल जाता है और ये ऊपर वाली साइड पे है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छी जगह है, यहाँ पे ज़रूर आपको प्लॉट लेना चाहिए। तो ये 10 मरला की यहाँ पे कटिंग है, 3200, 3300, 3500, 3600 ये वो लेंथ है और यहाँ पे भी अगेन मैं आपको बताऊँ कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है, बड़ी मैसिव किस्म की। यहाँ पे जो प्लॉट है वो अराउंड कोई 2 करोड़ से लेके कोई 2.25 करोड़, 2 करोड़ 35 लाख रुपए में यहाँ पे प्लॉट जो है वो मिल जाता है। और मेरा ज़ाती ख्याल है, आप देखें फ़ेज़ 6 में जो प्राइस है वो 3 करोड़, 3.5 करोड़, कुछ जगह पे जो A ब्लॉक है 4-4 करोड़ रुपए का 10 मरले का प्लॉट है। यहाँ पे थोड़ा सा डीप ज़रूर है लेकिन कंस्ट्रक्शन बहुत मैसिव किस्म की हुई है। प्राइसेस आप ये देख लें कि कुछ भी नहीं है, 2.25 करोड़ रुपए में आपको 10 मरले का प्लॉट और ये स्टैंडर्ड्स हैं DHA के जो है आपको पता ही है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अगर आपके पास बजट है और बड़ा अच्छा शानदार आप घर बना सकते हैं, आपका 4 करोड़, 4.25 करोड़ में 10 मरले का ब्रांड न्यू हाउस जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पर आए, कंस्ट्रक्शन करें, बिल्डर भी बहुत सारे घर बना रहे हैं यहाँ पे, इसके अलावा लोग अपने लिए खुद भी यहाँ पे काफ़ी घर बना रहे हैं। प्लॉट प्राइस बड़ी रीज़नेबल है, प्लॉट काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, फॉर सेल है
तो यहाँ पे ज़रूर आप घर बनाएं और आपको बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पे। वाई ब्लॉक का ये बिल्कुल डेड एंड है, मेरे पीछे बाउंड्री वॉल है और इसके बाद BRB है और फिर जो है वो प्राइवेट सोसाइटीज़ वगैरह या प्राइवेट लैंड जो है वो शुरू हो जाता है। मैं बिल्कुल देखूं तो मैं डेड एंड के ऊपर इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ पे कदरे ज़ाहिर है जिस तरीके से डेड एंड है तो घर भी उसी तरीके से बहुत कम है। मैं ये कह सकता हूँ कि शायद घर यहाँ पे नहीं बने हुए, तो ज़ाहिर है फियर्स हैं, बहुत दूर है और बिल्कुल डीप है, एंड है, अल्टीमेटली बन ही जाएगा जब ये होगा। लेकिन यहाँ पे आके जो है वो बिल्कुल आप पीसफुल, साइलेंट, और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप कोई जंगल में रह रहे हैं या फिर एक ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की जो है बड़ी वाफर मिकदार है। तो मेरा क्योंकि बहुत ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा है और लोग कोई नहीं है, तो यकीनन ये एक अच्छी जगह ज़रूर है। लेकिन यहाँ बिल्कुल एंड है और फियर्स भी हैं। मेरा ख़्याल है शायद कुछ रात के टाइम क्या मामलात हो जाएं, तो ये यहाँ पे इसके बाद में अब आपको जो फाइनली जो है इसके जो छोटे प्लॉट्स हैं वो भी दिखाऊंगा। तो मेरा आने का ये मकसद था ताकि मैं आपको दिखा सकूं, बता सकूं। और यहाँ पे प्लॉट जो हैं वो क्योंकि 10 मरले के हैं तो प्राइसेस भी इनकी बहुत ज़्यादा लो हैं, अराउंड कोई 1 करोड़ 60 लाख, 1 करोड़ 50 लाख रुपया, ये बिल्कुल डेड एंड के ऊपर है। 1.5 करोड़ रुपये में 10 मरले का प्लॉट जो है वो यहाँ पर अगर आप ख़रीदना चाहें तो अवेलेबल हैं। लेकिन शायद आज आपको ज़रूर ये देख के ऐसा लगेगा कि यहाँ मुश्किल है। शायद आने वाले वक्त में या आप कोई 5 मरले का आगे ख़रीदना चाहें तो उससे बेहतर ये 10 मरले का, बस मैं यही कह सकता हूँ। अच्छा, ये लास्ट में मैं आ गया, मैंने कहा हडियारा भी मैं आपको दिखा दूँ। इस वक्त हडियारा ड्रेन का बिल्कुल लास्ट एंड है जिसके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है मैं आपको फेज़ 7 का जो है वो वाई ब्लॉक जो न्यू कटिंग हुई है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं आपको यहाँ से भी दिखा दूँ, फिर हम वहाँ पे जाके विज़िट करें। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फेज़ 7 के वाई ब्लॉक में, जहाँ पे 5,000 से लेके और तकरीबन 7,000 के नंबर्स वाले प्लॉट्स हैं, जिसकी 2023 में DHA ने जो है वो बैलेटिंग की थी और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट की। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो कंडीशन जो आपको मैं दिखा भी रहा हूँ साथ साथ, तो आप ये देखें कि यहाँ पे रोड्स जो हैं कार्पेटेड सारी की सारी बन चुकी हुई हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है वो डेवलपमेंट का वो आएगा, सिवरेज का निज़ाम जो है वो उसको किया जाएगा और साथ साथ इलेक्ट्रिक का जो है वो किया जाएगा। अभी यहाँ पे ऑल्दो कि मैं देख रहा हूँ कि कोई पोल्स वगैरह, जैसे आप देख सकते हैं कि कोई पोल्स वगैरह इस तरह का नहीं है। और लेकिन अगर मैं रोड के साइडों पे देखूं तो ज़रूर डिगिंग हुई है, जहाँ पे जो है इन्होंने जो है वो इलेक्ट्रिक वायर्स जो हैं वो कर देनी है। सारी अंडरग्राउंड वायरिंग है जो DHA के अपने स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक ही ये सारा बना रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो इसकी डेवलपमेंट देखते हुए, ये मेरी अपना ओपिनियन है और जो मैंने DHA का पास में जो है वो देखूं उसको एक्सपीरियंस को, तो उसके मुताबिक मुझे ऐसा लग रहा है कि एरिया तो बहुत थोड़ा है और DHA ने काम भी बहुत सारा कर दिया हुआ है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक का काम है और जो अंडरग्राउंड सारे के सारे काम है वो काफ़ी मुश्किल होते हैं और काफ़ी वो टाइम उनके ऊपर लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है 2028 में जाके जो है इसको पोजेसन दे दिया जाएगा और यहाँ पे सारा कुछ हो जाए। इसकी मेन जो कनेक्टिंग रोड है, जो ब्रिज है जो हडियारा ड्रेन के ऊपर है, उसके ऊपर भी मैंने देखा है कि काम सारा हो चुका हुआ है और अभी वो चंद 1 महीनों के अंदर ही जो है वो उसको खोल दिया जाएगा पब्लिक के लिए, ताकि वो आसानी से यहाँ तक पहुँच सके। मैं इस वक्त बड़े जिगजैग तरीके से और बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद था मैं आपको दिखा सकूँ, बता सकूँ और यहाँ के जो प्राइसेस हैं उनको मैं आपको बता सकूँ, ताकि अगर आप यहाँ पे कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं या घर बनाने का सोच रहे हैं अगले 5 से 7 सालों के अंदर, तो आपको मैं कंडीशन दिखा दूं और ये भी बता भी सकूं। यहाँ पे अगर 5 मरले का प्लॉट को मैं देखूं तो ये तमाम ड्यूज़ क्लियरेंस के बाद आपको 5 मरले का प्लॉट अराउंड कोई जो है वो 55 लाख 60 लाख रुपए का जो है वो मिल जाता है ऑल ड्यूज़ क्लियर के साथ। इसी तरीके से 7 मरले का प्लॉट जो है वो 65 से 75 डिपेंड ऑन लोकेशन, और तो प्राइसेस तो बहुत नीचे हैं। और अगर आप 4-5 साल के बाद प्लान करेंगे अपना घर बनाने के लिए तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस हैं, आप यहाँ पे जो है वो घर बना सकते हैं या प्लान कर सकते हैं। एमिनिटीज़ की बात करूँ तो ओवर टैंक जो है यहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं, और बाकी जो है जो पार्क्स वगैरह उनका एरिया तो एलोकेट कर दिया गया है वहाँ पे, लेकिन कुछ बनाया नहीं गया। अभी ज़ाहिर है डेवलपमेंट हो रही है, सारी चीज़ें बन रही है, तो यूँ ये कंप्लीट हो जाती है तो मेरा ख्याल है आने वाले वक्तों के अंदर बहुत अच्छा आ जाएगा। इसका कंपैरिजन अगर मैं फेज़ 9 प्रिज्म के जे ब्लॉक के साथ करूं तो मैं समझता हूं कि जे ब्लॉक की लोकेशन इससे बेहतर है। वहां पर भी 55 लाख रुपए का 60 लाख रुपए का एक बड़ा रीज़नेबल प्लॉट मिल जाता है और उसको पोजीशन भी इससे बेहतर मिल जाएगा, और उसकी जो लोकेशन है वो उससे बेहतर है, अप्रोच उससे बेहतर है, और अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं यकीनन वो आपके लिए बेहतर ऑप्शन होगा इसकी निस्बत। हाँ, अगर आप फेज़ 7 में ही आना चाहते हैं और यहीं को आप देख रहे हैं जैसे फेज़ 7 के अंदर जो है वो IT टावर वगैरह बन गया, या आपकी PKLI के अंदर कोई जॉब है या इस तरह का कोई मामलात हैं, तो ये मेरा ख्याल है बिल्कुल उसके करीब तरीन है जहाँ पे आपकी डेली की ट्रैवलिंग जो है वो आसानी से के साथ आप कर सकते हैं।
तो ये दिखाने का ये मकसद है। अभी आपको जो है फाइनली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये मेरा लास्ट वो था कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकूँ फ़ेज़ 7 के बारे में। यकीनन आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन मैं भी आपको अपना भी बता दूं कि ये मैं सेकंड टाइम इस जगह के ऊपर आया हूँ। पहले तब आया था जब इसकी बैलेटिंग की थी DHA ने, तो तब मैंने आकर सारी लोकेशन को भी एक्सप्लेन किया था। आज जब मैं 3 साल के बाद यहाँ पर आ रहा हूँ तो मुझे ये देख के बड़ी खुशी हुई है कि DHA ने यहाँ पे डेवलपमेंट वर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है। और बड़ा मुश्किल एरिया है, यहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन जब मैंने डेवलपमेंट देखी तो मेरा मज़ीद दिल चाहेगा कि मैं नेक्स्ट ईयर फिर आपको आके दिखाऊं और मैं बताऊंगा कि आपको कि DHA ने यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त जो है उनकी काविशों से, मेहनत से और डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ कर दी है। और जो मैंने आपको टाइम फ्रेम दिया उससे पहले अल्लाह करे कि वो पोजीशन दे दें और चीज़ों को यहाँ पे मामलात को ठीक कर दें। होप्स हो कि आपकी कोई भी क्यूरी हो फ़ेज़ 7 के वाई ब्लॉक में या फ़ेज़ 7 के किसी भी उस सेक्टर के मतलब, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर ये चल रहा है। आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी घरों के मतलब लेना चाहते हैं, कोई रेंटल के लिए करना चाह रहे हैं, तो यकीनन हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।